कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आपकी कक्षा 12वीं का संस्कृत भास्वती पुस्तक भाग 2 मदालसा शुरू कर रहा हूं। इस मदालसा में स्त्री शिक्षा के विषय में कुछ जानकारी दी गई है और स्त्री शिक्षा वह भी जब आप घटना पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि यह अति प्राचीन कालीन घटनाओं को आपके सामने रखा गया है। तो क्या प्राचीन काल में भारत में स्त्रियां पढ़ती थी? तो इसके विषय में मैं आपके सामने कुछ ऐसे एक दो उदाहरण दे सकता हूं कि स्त्री इमं मंत्रम पत्नी पढ़े, इस मंत्र को पत्नी पढ़े, तो अनपढ़ स्त्री तो नहीं पढ़ सकती। एक तो ये बात होती है। दूसरी चीज जो है कि पढ़ने लिखने के मसले को ध्यान में रखते हुए जब मनुस्मृति में आचार्य, उपाध्याय और गुरु की परिभाषा दी तो उससे आगे ही उन्होंने मनुस्मृति के पहले अध्याय के लगभग अध्याय में ही ये बताया गया, लगभग 155 नंबर श्लोक में उपाध्यायात दशाचार्य, एक उपाध्याय 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होता है। आचार्यानाम शतम पिता, और आचार्य के बाद आचार्य 100 आचार्य के बराबर एक पिता होता है। और सहस्रम तो पितृन माता, और 1000 पिता के बराबर एक माँ होती है। गौरवेन अतिरिच्यते, ये माता का गौरव बताया है। तो यहाँ पर यही मकसद है कि वह शिक्षित महिला की बात कर रहे हैं कि महिला को शिक्षित होना आवश्यक है, शिक्षा महिला के पास होना जरूरी है। और इसी चीज को यदि मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में लगभग 30 महिला ऋषिकाओं का नाम है, जैसे अदिति, जुहू, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि आदि। तो और उपनिषदों में भी गार्गी, मैत्रेयी आदि ऋषिकाओं का उल्लेख है। आप यदि क्या कहते हैं 7वीं शताब्दी में देखेंगे तो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के लिए भारती तैयार खड़ी मिलती है, मंडन मिश्र की पत्नी। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन काल में पढ़ने का तो प्रारंभ था, उद्देश्य था, लेकिन मध्यकाल में आकर के शास्त्रों ने स्त्री शूद्रौ नाधीयताम कहकर स्त्रियों पर पढ़ने का अवरोध लगा दिया। और इस तरह की चीजें मैंने संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ाते हुए भी बहुत कुछ जानकारी दी थी कि जैसे कि गौतम, वशिष्ठ और आदि ऋषियों ने, कुछ स्मृतिकारों ने या कुछ सूत्रकारों ने, धर्म सूत्रकारों ने पढ़ने पर अवरोध लगाया था। उसका परिणाम था कि स्त्री और शूद्र न पढ़ें, और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारी संस्कृति में क्षरण पतन होना शुरू हो गए। तो यहाँ पर जो घटना हम उल्लेख कर रहे हैं, गंधर्वों की घटना का उल्लेख कर रहे हैं। गंधर्व कहाँ से आ गए, कौन थे गंधर्व? तो मैं ये कहूंगा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कैटेगरी से अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग थे, अलग अलग स्थानों के। कहीं पौंड्र था, औंड्र था, खस, दारद, झल्ल, मल्ल, किरात, इस तरह के बहुत सारे लोग थे। चीन आदि के लोग थे। वे सब वैदिक संस्कृति सभ्यता से बहुत दूर थे और वो उनको इनसे कोई मतलब भी नहीं था, इसलिए वे भी मनुष्य ही थे। और हम उन सब चीजों को उल्लेख करते हुए, ध्यान में रखते हुए यदि हम इन बातों को देखें तो बहुत तरह के लोग होने के बाद भी हमारे यहाँ संस्कृति में पढ़ने पढ़ाने का एक प्रारंभिक उद्देश्य था। बाद में यह उद्देश्य खत्म हुआ। अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ, 1833 में अंग्रेजों के जमाने में जब पढ़ने पढ़ाने की बातें शुरू हुई और उसके बाद एक नई विधा स्टार्ट हुई, तब वहां स्त्रियों को भी पढ़ने की स्थिति प्रारंभ हुई। आपने कभी नाम सुना होगा सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख। इन दोनों ने पढ़ने के लिए अनेक विद्यालय भी खोले, बहुत कष्ट सहे और पढ़ाया लिखाया, बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में लगे रहे। आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं पढ़ रही है, और उसके बाद हम आज के जमाने के आधार पर हर चीजों को समझने की और तौलने की कोशिश करते हैं। हम प्रारंभिक स्थितियों को नहीं देखते हैं, इसलिए हमें पता नहीं होता। तो
जैसे कि मैंने इन सब चीजों को उदाहरण दिया, ऋग्वेद में भी उदाहरण दिया, यजुर्वेद का भी मैंने उदाहरण दिया कि यथेमं वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्यभ्यम शूद्राय चार्याय स्वाय च। तो इन सब चीजों में स्वाय में जो है स्त्री का बोध होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को पढ़ने पढ़ाने का विधान था, लेकिन लोगों ने अवरोध किया था। और हम इस कथा के माध्यम से जो देखेंगे, गंधर्व आदि लोगों के विषय में मैंने अभी आपके सामने चर्चा की। तो गंधर्व कौन थे? गंधर्व का मतलब आप विवाह पद्धति जब देखेंगे तो विवाह पद्धति में भी एक पद्धति है गंधर्व विवाह। आज के दौर में हम लव मैरिज करते हैं। गंधर्व एक अलग तरह की प्रजाति थी जो पहाड़ी एरिया में हुआ करती थी। खस दारद गंधर्व, तो ये हिमालय प्रदेशी जाति प्रजाति होती थी कश्मीर के आसपास की। तो मैं उन चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। उनमें से कुछ जातियों का मैं नाम गिना देता हूं। जैसे गंधर्व था, यक्ष, किन्नर और अप्सरस, इस तरह की प्रजातियां थी। हम उन्हीं प्रजातियों में से एक प्रजाति के विषय में, मदालसा के विषय में हम पढ़ेंगे। और इसे लिखा है आचार्य वेद कुमारी घई ने कि जो पुरंधरी पंचकम, पुरंधरी का मतलब है वह स्त्री जिसके पति, जिसका पुत्र और जिसकी पुत्रियां बहुत सारी जीवित हो और सब कुशल मंगल हो। पुरंधरी पंचकम, ऐसे पुरंधरियों की 5 पुरंधरी के विषय में कथा ली गई है। उन्हीं 5 पुरंधरी में से एक मदालसा है। तो हम मदालसा के विषय में कुछ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए पहले पुस्तक में मदालसा चैप्टर। तो बच्चों देखिए, पाठ शुरू करता हूं। मदालसा, जैसे कि आपको पता है, यह शुरू है पाठ का। और इसमें गंधर्व राजों के विषय में चर्चा है। गंधर्व राज है ऋतध्वज, और ऋतध्वज जो है विश्वावसु का पुत्र, ये शत्रुजित का पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए, ततः प्रविशति, ततः उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? ऋतध्वज, ऋतध्वज प्रवेश, ततः प्रविशति ऋतध्वज। उसके बाद ऋतध्वज का प्रवेश होता है। और ऋतध्वज जो प्रवेश करता है, प्रकृति सौंदर्यम अवलोकयन, प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन करते हुए ऋतध्वज प्रविशति, ऋतध्वज प्रवेश करता है। ऋतध्वज है कौन? महाराजस्य शत्रुजितः पुत्र, महाराज शत्रुजित का पुत्र है। तो इस पाठ में इतने हिस्से में आपको कुछ बताने की संभवतः आवश्यकता नहीं रही। ये जो है अब उपसर्ग है, यहां लिखता हूं, लोक्री दर्शन धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो अवलोकयन है। और सौंदर्यम, सुंदरस्य भावम सौंदर्यम, महाराजस्य शत्रुजिता, महाराज शत्रुजित का पुत्र है। ऋतध्वज ये नाम है। ऋत का अर्थ होता है सत्य। ये एक वैदिक शब्द है। ऋत का अर्थ सत्य, लेकिन ऋत का अर्थ केवल सत्य ही पर्याप्त नहीं है। ऋत का अर्थ है निरंतर, प्रवाहमान। ऋतम च सत्यं चाभिधातपशो, वहां जब ऋत और सत्य दोनों एक साथ पढ़ा तब संदेह हुआ कि यह ऋत का अर्थ क्या होगा। ऋ गतौ धातु है और उससे क्त प्रत्यय है ऋतम। तो ऋत निरंतर प्रवाहमान,
जो प्राचीन काल से आज तक शाश्वत काल तक लगातार चलते चला आ रहा है, चलते चला आ रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, रुका नहीं है। यह है ऋत। और ध्वज का मतलब ध्वजा जिसके पास है, जिसके पास झंडा है, सत्य का झंडा है। तो ऋत ध्वज कहता है, क्या कह रहा है? अहो शोभनम गंधर्व राज विश्वावसो। अहो शोभनम, ये बहुत ही खूबसूरत है। गंधर्व राज है विश्वावसु, राजोद्यानम, उसका ये राजा का उद्यान, राजा जोड़ उद्यानम राजोद्यानम, यहां ये इतना है। और ये आ और उ मिलकर के ओ हो गया है गुण संधि। राजा के उद्यान में है क्या? आम्र मंजरीणाम पराम शोभाम दृष्टवा, आम्र मंजरी की पराम उत्कृष्ट अद्भुत शोभाम, शोभा को दृष्टवा देखकर, दृश्य धातु के साथ त्वा प्रत्यय है। कोकिलानाम, कोयलों का, कोकिल पिक, कोयलानाम कोकिलानाम, कोकिलों का, या पिकानाम पिकों का। मधुर वचांसी, मधुर वचन, वचांसी वचसी, वचांसी शब्द बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का। तो मधुर वचांसी, मधुर आवाज, कोयल की कुहू, श्रुत्वा सुन करके, जैसे यह त्वा प्रत्यय, ये भी त्वा प्रत्यय है श्रु धातु के साथ। कस्य यूनो, किस युवा का, यहां यून शब्द षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी एक वचन है। किस युवा का हृदयम, हृदय, सहसा अचानक, उत्कंठितम न भवति भविष्यति, उत्कंठित नहीं होता, यानी किस युवा का हृदय उद्वेलित नहीं होता, मचलता नहीं, चंचल नहीं हो जाता। वाम पार्श्वे, वाम का मतलब जैसे कि मैं ये खड़ा हूं, ये देख रहे हैं, ये दक्ष और ये वाम। तो वाम पार्श्वे बाईं ओर। रमणी नाम, रमणी शब्द का मतलब होता है स्त्री, और षष्ठी विभक्ति एक वचन बहुवचन। रमणी नाम लड़कियों का या महिलाओं का आलापह बातचीत, इव श्रूयते सुनाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि पास में किसी महिला की आवाज आ रही है, वह सुनने की कोशिश करता है, झाड़ी के पास चला जाता है और छिप करके सुनना शुरू करता है। अत्रैव स्थित्वा श्रोष्यामि, यहीं पर स्थित्वा खड़ा होकर सुनता हूं, ये भी है स्था धातु और त्वा प्रत्यय। तो स्था और त्वा, स्थित्वा। यहां था श्रु और त्वा, इधर था दृश्य, वो मैंने लिख ही दिया है। श्रोष्यामि, सुनता हूं, श्रु धातु है और रिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में है। श्रोष्यामि, सुनता हूं, कहने के लिए सुनता हूं, लेकिन सुनूंगा, ये मतलब है। अर्थ होगा, इसका शाब्दिक अर्थ होगा सुनूंगा, लेकिन भाषागत अर्थ है सुनता हूं। यहीं पर अत्र एव, यहीं पर अत्र प्लस एव, अ और ए दोनों मिलाकर के वृद्धि संधि हुई अत्रैव। तो वहां पर दो महिलाएं बात कर रही है, एक है कुंडला और एक है मदालसा। सखी मदालसे, अब यह देखो मदालसा है, यहां मदालसे है, तो आप ये क्या हुआ, जहां भी आ होगा तो संबोधन जब करेंगे तो संबोधन में ए हो जाएगा, या ई भी होगा तो ई भी संबोधन में जाकर ए में बदल जाएगा। तो यहां पर देखिए सखी शब्द था, बड़ी ई की मात्रा है, जब इसका संबोधन होगा तो संबोधन में छोटी ई हो जाएगी। मान लीजिए पार्वती लिखा है तो बड़ी ई से छोटी में बना देंगे, सरस्वती लिखा है तो बड़ी ई से छोटी में बदल देंगे। संबोधन में, संबोधने प्रथमा और प्रथमा में जब भी हम संबोधन करेंगे तो वहां पर मात्रा बदल जाएगी। हे मदालसे, त्वं तु केवलम, तुम तो केवल, विद्याध्ययने एव रता,
यह देखिए मदालसा स्त्री है, इसलिए रता शब्द प्रयोग किया है। विद्यायाः अध्ययने, विद्याध्ययने, विद्यायाः। अध्ययन शब्द जो है, अध्ययन शब्द को भी देख लीजिए, ये तो विग्रह हुआ, अधि इंग अध्ययन धातु है और उसके बाद ल्युट प्रत्यय है, इसके बाद सप्तमी विभक्ति है। तुम तो विद्या के अध्ययन में, पढ़ने पढ़ाने में रता लगी रहती हो। कियंतम कालम यावत, कितने समय तक, यावत का मतलब होता है तक, कालम का मतलब समय, कियंतम कितने। ब्रह्मचर्य व्रतम धारयिष्यसि, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करोगी, यानी कि जब तक पढ़ती पढ़ाती रहोगी तब तक तुम्हारा विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो तुम ब्रह्मचर्य व्रत में हो। तो ब्रह्मचर्य क्या है? व्रत है। प्राचीन काल में व्रत होते थे, आज के दौर में जिनको हम व्रत कहते हैं वह व्रत नहीं होता। आज के दौर में भूखे बैठ जाने को कहते हैं कि मैं शिव जी का शिवरात्रि व्रत कर रहा हूं, वो सब व्रत नहीं होता है। किसी चीज के प्रति वृणोते हैं इति व्रतम, किसी चीज को वर्ण कर लिया, किसी चीज को ठान लिया, किसी चीज की प्रतिज्ञा कर ली, वह व्रत कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत करते ही इसलिए है कि उसको पढ़ना है, तो पढ़ने पढ़ाने का जो व्रत है ब्रह्मचर्य व्रतम, विद्या व्रतम, ब्रह्मचर्य व्रतम। तो कितने साल तक ब्रह्मचारी बनी रहोगी, यानी ब्रह्मचर्य व्रत है, लेकिन पुल्लिंग में कहेंगे ब्रह्मचारी। यदि स्त्री है तो क्या कहेंगे? ब्रह्मचारिणी। कर्मचारी, कर्मचारिणी। धर्मचारी, धर्मचारिणी। कर्मिणी, धर्मिणी। तो इस तरह से भी प्रयोग करते हैं। तो कितने साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगी? धारयिष्यसि, ये ऋट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। धारण करोगी ध्री धातु है। तो इस चीज को आपने देखा, समझा। अब मदालसा क्या कहना चाहती है? मदालसा कहती है ज्ञानोदधिस्तु अनंत, ज्ञानस्य उदधि ज्ञानोदधि। उदधि मतलब समुद्र। ज्ञान का जो समुद्र है वह अनंत है। जैसे समुद्र अनंत है, ऐसे ज्ञान का समुद्र अनंत है। ज्ञान की सहस्रों शाखाएं हैं, इसलिए ज्ञान अनंत है। पारः गभीरश्च, और उसका पार अनंत पार है, अपार है। ज्ञान अपार है और गभीरश्च, गंभीर भी है, गहरा है, गहराई के साथ है। किसी चीज को केवल थोड़ी सी जानकारी ले लेने से काम नहीं चलता। किसी चीज पर विशेष अध्ययन कर लेने के लिए भी आज के दौर में मास्टर डिग्री लेनी होती है, डॉक्टरेट की डिग्री लेनी होती है। मैंने सागर तटे, सागर के किनारे स्थित्वा, ठहर कर, कतिपय बिंदवः, थोड़ी सी बूंदे, कुछ बूंदे, कतिपय कुछ। बिंदु शब्द है और बिंदु शब्द का बहुवचन बिंदवः। यह विसर्ग यहां नहीं है इसलिए क्योंकि यहां ए है, बिंदवः, और इसको हम हिंदी में कहते हैं बूंद। कुछ बूंदे ही प्राप्त की है। अद्यावधि, अद्य जोड़ अवधि। अद्य मतलब आज, अवधि मतलब काल, समय, आज तक। अद्यावधि, आज तक। मैंने क्या किया है? थोड़ी सी बूंदें ही प्राप्त की है, यानी कि मैं पढ़ाई लिखाई के गंभीर सागर के सामने खड़ा हूं और सागर तट पर खड़ा होकर के अभी मैंने तो कुछ छींटे ही प्राप्त किए हैं। तो इस पैराग्राफ में जो कुछ भी आना था, गंभीर शब्द है,
गंभीर का पर्यायवाची है, सागर तट से उपमा की गई है विद्या की, ज्ञान सागर है, और उसकी कुछ उसने कहते हैं अभी छींटे ही पाए हैं, ये चीजें कहना है। मदालसा का कहना है ज्ञानोदधि में ज्ञान और उदधि मैंने संधि बता दी कि ज्ञान जोड़ उदधि ज्ञानोदधि ये गुण संधि है। तो अब हम इसके थोड़े से हल्के से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब मैं एक पदे न उत्तरता में एक पद में उत्तर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऋतध्वजस्य पितुर नाम किम, ऋतध्वज के पिता का नाम क्या है? तो ऋतध्वज के पिता का नाम सबसे पहले इसमें पाठ में दिया गया था, पाठ में ऋतध्वज बताया गया, कौन था? शत्रुजितः, याद रखिए। ऋतध्वज कुत्र प्रविशति? उपवनम, वाटिका में, उद्यानम, वाटिकायाम। उपवने कस्य पुष्पस्य वर्णनम, उपवन में किस फूल का वर्णन है, यानी कौन से किस पेड़ पौधे के फूल का वर्णन किया है? तो यहां क्या कहेंगे? आम्र मंजरीनाम केसाम, कस्य मतलब ये आम्र के, मंजरी, मंजर का मतलब फूल भी नहीं होता है बल्कि ये कहेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं बौर। केसम वचांसी यूनाम हृदयम आह्लादयति, किसके वचन युवाओं के हृदय को आह्लादित करते हैं? केसम वचांसी, किसके वचन? कोकिलानाम, कोकिलानाम वचांसी कीदृक्, कोयल की वाणी कैसी है? मधुरम। अत्र द्वे महिले अलपतः तेचके, यहां दो महिलाएं बात कर रही हैं। तेचके वे कौन कौन है? तो सबसे पहले नाम आएगा कुंडला, दूसरी है मदालसा, और मदालसा दोनों को हम द्वितीय विभक्ति बना देंगे, कुंडला च मदालसा च कुंडला मदालसे। कियंतम कालम ब्रह्मचर्य व्रतम धारयिष्यसि, ये सेंटेंस है। कस्यै कथितम, किसके लिए कहा गया है? कौन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ? क्या कस्यै कथितम? मदालसा, यही। यहां ध्यान रखिए, हम पुल्लिंग वाला शब्द होता है तो कस्मै लिखते हैं, यहां स्त्रीलिंग है इसलिए कस्यै का प्रयोग किया है। ज्ञानोदधि कीदृशी अस्ति, ज्ञान का सागर कैसा है? अनंत। अनंत, अपार, गंभीर, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसा अनंत, पार, गंभीर। इन सब चीजों को देखते हुए हमने पाठ के शुरू में एक नाम लिया था, मदालसायाः पितु नाम किम, मदालसा के पिता का नाम क्या था? केचते, और वे कौन थे? मदालसा का पितु का नाम विश्वावसु, और वह कौन थे? सच गंधर्व राज, और वह कौन था? गंधर्व राजा था। तो हम इसको विशेषण के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं गंधर्व राजा विश्वावसु। तो इस जितना हिस्सा मैंने अभी आपके सामने रखा, पढ़ाया, उसका लगभग सभी तरह के प्रश्नोत्तर एक पद में आ गया। तो एक वाक्य में हम बाद में बताएंगे, तो इसके आगे के पैराग्राफ को देखते हैं।
तो बच्चों देखिए, ये अगला मतलब पैराग्राफ है, वो लगातार चल रहा है, लेकिन मैं जितना बोर्ड पर आ सकता है मैं उस हिसाब से चल रहा हूं। इसलिए ये नहीं सोचना कि किताब में तो बहुत सारे वो कम पैराग्राफ है, मैंने कुछ ज्यादा पैराग्राफ कर दिए। तो पैराग्राफ उतने ही लिख रहे हैं जितनों को हम आपके पास अच्छी तरह से दिमाग में उपस्थित कर सके, रिकॉर्डेड बना सके, बैठा सके। कुंडला और मदालसा की बातचीत है। यहाँ पर देखिए, विनयशीले संबोधन है। विनयशीला, शीला का संबोधन होगा शीले, आ का ए मैंने जैसे बताया। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए कहा विद्या विनय देती है। अतः एव भनसी, इसीलिए तो मैं ऐसा बोलती हूँ। उसने क्या कहा था कि मैं समुद्र के किनारे खड़े होकर के कुछ बूंदे ही पा सकी, इसलिए कहा कि विद्या जो है विनय देती है, इसलिए तुम विनयशील हो गई हो, अत्यधिक विनय भावना भर गई है, इसलिए तुम ऐसा कहती हो। लेकिन कुल गुरु तुम्बरु, हमारे जो है राजाओं का, राजकुल का जो गुरु है, हमारे राजा का जो गुरु है, राजकुल गुरु है, उसका नाम है तुम्बरु। ध्यान रखिएगा नाम। महाभागस्तु, महाभागने, तुम्बरु महाभागने। महाभाग का मतलब क्या? जी ने, महोदय ने, श्रीमान ने। गंधर्व राजाय अन्यत एव सूचितम, गंधर्व राज को अन्यत एव अन्य देव, अन्यत एव अन्य देव सूचितम, सूचना दी है। उसने तो कुछ और ही कहा है। यहां सूच है प्लस त प्रत्यय है, सूचितम। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये था अन्यत प्लस एव। गंधर्व राजाए निवेदितम, गंधर्व राज को निवेदित किया है, या सूचितम सूचना दी है। मदालसा कहती है किम श्रुतम, क्या सुना? श्रु धातु प्रत्यय नपुंसकलिंग श्रुतम त्वया, तूने क्या सुना है? यद गुरुवर्यै माम अधिकृत्य पित्रे कथितम, यद की गुरुवर्यै, गुरु जी ने, कौन गुरु है? तुम्बरु ने, माम अधिकृत्य, मुझे अधिकृत करके, सम्मुखम इति कृत्वा, यानी मुझे मेरी ओर कहकर, मेरे लिए कह करके, पित्रे कथितम, मेरे विषय में, माम अधिकृत्य, मुझे अधिकार बना करके, पित्रे कथितम, पिता को कहा, यानी मुझे आरोपित करते हुए पिता को कहा। मेरे विषय में पिता से क्या कहा? यह है किम श्रुतम त्वया, तूने क्या सुना? यद गुरुवर्य, कि गुरु जी ने, माम अधिकृत्य पितृ कथितम, मुझे मेरे विषय में पिता को कहा। कथितम ये भी है, कथ शब्द है, कथ धातु है और क्त प्रत्यय है। क्या कहा? कथितम, पठितम, चलितम, लिखितम, इस तरह से प्रयोग होता है। जैसे यहां श्रुतम, गतम, नतम, कुंडला कहती था कि और क्या, और क्या से मतलब और क्या कहें? राजकुमारी मदालसा, राजकुमारी मदालसा है, मदालसा का विशेषण है राजकुमारी, मदालसा विशेष से राजकुमारी विशेषण है। सर्व विद्या निष्णाता, मदालसा ये जो है क्या क्या है? सर्वासु विद्यासु निष्णाता जाता, सर्व विद्या निष्णाता, सभी तरह की विद्याओं में कुशल हो चुकी है, वह है सर्व विद्या निष्णाता। तो यहाँ पर ये जो है संबोधन उसी के लिए कहा गया है, ये भी विशेषण है एक तरह से। और विशेषण किसके लिए है? सर्व विद्या निष्णाता, सर्वासु विद्यासु निष्णाता। ये कौन सा पुरुष समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। सर्व विद्या निष्णाता, सर्वासु विद्यासु निष्णाता, या का मदालस है, तत्पुरुष समास है। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ? राजकुमारी मदालसा के लिए ही ये शब्द कहे गए। परम लेकिन तया उसने स्वयंवर न प्राप्त,
सब कुछ तो पढ़ लिया लेकिन पति नहीं पाया। स्वयं वरह, स्वयं के लिए वरो न प्राप्त, वर नहीं पाया। यहाँ प्राप्त धातु है, त प्रत्यय है। अतः इसलिए तस्यै योग्य वरस्य, उसके लिए किसके लिए? मदालसायै, मदालसा के लिए योग्य वरस्य अन्वेषणम कार्यम इति आसीत गुरुपादानां मतम। योग्य वर की का अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब है तलाश, तो अन्वेषण में भी अनुपसर्ग है और इस धातु है, ल्यूट प्रत्यय है, अन्वेषणम, अनु इस ल्यूट, आप ऐसे लिख सकते हैं। ल्यूट है, ल्यूट, तो उसके लिए अन्वेषण किया जा रहा है। अन्वेषण कार्यम इति आसीत इत्यासीत। यहां देखिए, ये थोड़ी सी संधि बता दी गई है। ये कौन सी संधि हुई? ये संधि बार बार आप पढ़ रहे हैं। जन संधि इत्यासीत, इति जोड़ा आसित था, ऐसा था। गुरुपादानाम मतम, गुरुपादानाम मतम, गुरुपाद कौन है? तुम्बरु, तुम्बरु का यह मत था। गुरुपादानाम तुम्बरु महोदयानाम मतम, मान्यता, यानी उनका यह मत है। तेषाम इति अभिमतम, उसका यह अभिमत है, ये मानना है। मदालसा कहती है हसित्व, हंस करके, हस धातु है और त्वा प्रत्यय है। हसित्व, हंस करके, ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि वह जो है एक्शन है, उस एक्शन को यहां लिखा गया है। नहीं जानती थे, वे नहीं जानते। यत अहम यदहम, ये यदि हम द यहां से निकाल देंगे तो अ लिखना पड़ेगा अलग से, और अ को इसमें मिला देंगे तो ये द का ये हिस्सा हट जाएगा, मिल जाएगा। यदहम कि मैं विवाह बंधनम, विवाह का बंधन स्वीकर्तुम न इच्छामि, स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं विवाह बंधन स्वीकारना नहीं चाहता। या इच्छामि है, जैसे पठामी, चलामी, खादामी, गच्छामी, इच्छामी, तो तम पुरुष एक वचन, लट लकार वर्तमान काल। कुंडला कहती है किम करिष्यसि तदा, तो क्या करोगी? तदा, तो किम करिष्यसि, क्या करोगी? और बदालसा कहती है ब्रह्मवादिनी भविष्यामि। पुल्लिंग होगा तो ब्रह्मवादी स्त्रीलिंग है, इसलिए ब्रह्मवादिनी, मैं ब्रह्मवादिनी बनूंगी। ब्रह्मवादिनी का मतलब क्या है? यह ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म के विषय में जानकारी रखते हैं। शब्द है ब्रह्म। यदि आप ब्रह्म के विषय में जानकारी लेंगे तो वो ज्यादा डिटेल वाली बात होगी। ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, ब्रह्म ईश्वर को भी कहते हैं, और वेदांत के अनुसार ब्रह्म है, ब्रह्म से छोटा ईश्वर है, ईश्वर से छोटा भगवान है। इस तरह से बहुत सारे कैटेगरी बने हुए। एक तरह से ब्रह्म का चौकीदार ईश्वर, ईश्वर का चौकीदार भगवान। ब्रह्म अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब क्या है? जिसके विषय जो व्यक्त नहीं है, जो स्फुटित नहीं है, जो किसी भी चीजों से देखा नहीं जा सकता, वह है अव्यक्त। जिसके विषय में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, कोई भी निर्वचन नहीं किया जा सकता, कोई भी शब्द नहीं रखा जा सकता, वह चीज है ब्रह्म। जैसे गूंगा आदमी के लिए गुड़, ये कबीर का कहना है। कबीर कहते हैं जैसे गूंगा आदमी गुड़ के विषय में जानकारी नहीं दे सकता, उसी तरह से ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में कोई भी मनुष्य कुछ नहीं बोल सकता। जो भी शब्द होगा वह झूठ होगा, सच नहीं होगा। तो इसलिए उसके लिए कोई शब्द निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ईश्वर क्या है? ये इससे आगे की कड़ी, इसको व्यक्त कर दिया। ईश्वर का मतलब ईश, ऐश्वर्य, जिसके अंदर ऐश्वर्य है, जिसके अंदर बहुत सारी शक्ति है। किस चीज की शक्ति है? तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है?
सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, निर्माता है, नियंता है, पालक है। ये किसके अंदर शब्द भाव किसमें आता है? ईश्वर के अंदर। तो ये भगवान क्या चीज है? तो ईश्वर से नीचे की कैटेगरी है वो भगवान है। भगवान मतलब जिसके अंदर मानवीय गुण हो, जैसे कि भगवान राम भगवान है क्योंकि उसके अंदर हर तरह के मानवीय गुणों की अंतिम पराकाष्ठा है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, इन सब में मनुष्यों की जो सर्वोत्कृष्ट गुण होते हैं वो गुण हैं। इसलिए भगवान शब्द भी पुल्लिंग है तो भगवान, स्त्रीलिंग होगा तो भगवती। अब भगवान और भगवती हुआ तो ये मतलब क्या हुआ? भग वाला। तो वो वान में वाला अर्थ में क्या क्या चीज है? ये 6 गुण कम से कम गिनाए हैं, बल, बुद्धि, विद्या आदि। तो इसके बाद मैं यह कहूंगा कि इन सब चीजों का ज्ञान होना ही ब्रह्मवादिनी भविष्यति, ब्रह्म भजेसो ब्रह्म का होई। ये एक अंतिम शब्द मैंने आपके सामने यह रखा। आचार्यति पदम प्राप्त, आचार्य पद प्राप्त करके मैं आश्रम में रहूंगी, आचार्य पद पर रहूंगी। और प्राप्ति प्राप्त करके शिष्यों को जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, जीवन कला की शिक्षा दूंगी। शिक्षयिष्यामि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, शिक्षा दूंगी, शिक्षयिष्यामि। तो अब हम देखते हैं इससे आगे एक पदेन उत्तरतः। तो यहां पर देखिए एक पदेन उत्तरतः में विद्या किम ददाति, विद्या विनयम ददाति। विद्यां लब्ध्वा किम भवति, विद्यां लब्ध्वा जनः सरला किम भवति, विद्यां लब्ध्वा किम भवति, सरला भवति। स्त्रीलिंग है तो सरला लिखिए, पुल्लिंग है तो सरला लिखिए। यहां पर सा लिखा नहीं है इसलिए सरला भी लिख सकते हैं, सरला भी लिख सकते हैं। किम भवति, विद्या को प्राप्त करके क्या होता है? आदमी सरला भवति, स्त्री है सरला भवति। कुल गुरो नाम किम, कुल गुरु का नाम क्या था? तुम्बरु। कुल गुरु कम सूचितवान, राजानम। कुल गुरु ना पित्रे किम कथितम, कुल गुरु ने पिता को क्या कहा? कुल गुरु ना पित्रे कथितम। तस्यै योग्य वरस्य अन्वेषणम क्रियताम। का विद्या निष्णाता मदालसा। और ये पूछते हैं कि मदालसा विद्या निष्णाता, तो यहां सर्व भी जोड़ सकते हैं, सर्व विद्या निष्णाता। कह विवाह बंधनम न स्वीकर्तुम इच्छति, या कह नहीं का आएगा। का विवाह बंधनम कर्तुम न इच्छति, मदालसा। ब्रह्मवादिनी का भवति, ब्रह्मवादिनी कौन होती है? ब्रह्म वेत्ति तदुपदेशम च करोति। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रह्म भजेसो ब्रह्म का होई। जो जिसका भजन करता है वह उसका होता है। सा केभ्य शिक्षयिष्यसि, सा शिष्येभ्य।
इसमें एक ही प्रश्न ऐसा बनता था जो कि हम पूरे वाक्य में उत्तर दें, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, तस्यै कस्यै मदालसायै योग्य वरस्य अन्वेषणम क्रियतम। तो जितने हिस्से की आवश्यकता है उतना लिखो, बाकी छोड़ दो। तो इसके बाद अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो मैं ये अगला पैराग्राफ शुरू कर रहा हूं। यह इससे पहले क्या कहा गया था, जाने ते अभिरुचिम, पता नहीं क्या है तेरी इच्छा, जैसे कि इसको जाने ते का मतलब है अहम जाने, न अहम जाने, जाने का मतलब जानती हूं, जानामी जानी व जानी म। तो जाने उसके बदले में आत्मने पद में प्रयोग करते हैं, जैसे वंदे नमस्कार करता हूं, इसी तरह से जाने। इससे पहले क्या कहा गया था, ब्रह्मवादिनी भविष्यामि, ये बात कही गई थी कि मैं ब्रह्मवादी नहीं हो जाऊंगी, इसलिए कहा जाने ते अभिरुचिम, पता नहीं तेरी रुचि क्या है, तेरे अंदर की कौन सी इच्छा है, कौन सी प्रवृत्ति है, पता नहीं। अध्ययन अध्यापन, अध्ययन में और अध्यापन में, पढ़ने पढ़ाने में तुम्हारी बड़ी रुचि है, पता नहीं क्या बात है। परम लेकिन यथा लतेयम, जिस तरह से इयम लता, वह एक बेल की तरफ इशारा करके बेल पकड़ करके बोलती है इयम लता, यह लता। तो यह लता से मतलब क्या हुआ, लतेयम, लता प्लस इयम, ये हुआ संधि, आ ई मिल करके ए हो गया गुण संधि। सहकारम अवलंबते, सहकारम पेड़ को, अवलंबते सहारा लेता है, जैसे पेड़ के सहायता से का अवलंबन लेकर के चढ़ता है, चढ़ती है। तथा एव, वैसे ही, ये तथा प्लस एव, वैसे ही नारी स्त्री जीवन यात्रायाम, अपनी जीवन यात्रा में कमपि किसी सहचरम, सहचर की, सहचरती इति सहचर, साथ चलने वाले की आवश्यकता रहती है। यह तस्याः अवलंबनम स्यात्, कि नारी को भी तस्याः, उसका, उस नारी के लिए भी यह एक सहचर की आवश्यकता है। यह सहचर तस्याः उसका अवलंबनम स्यात्, अवलंबन हो, सहायक हो, सहारा हो। यानी कि जिस तरह से बेल को ऊपर बढ़ने के लिए किसी न किसी, मतलब डाली की, किसी न किसी पेड़ की सहारा होती है, आवश्यकता होती है, उसी तरह से नारी के लिए एक पुरुष की आवश्यकता होती है, अवलंबन के लिए, सहारे के लिए। मदालसा कहती न जोड़ अस्ति नास्ति, दीर्घ संधि है, नहीं है, मत कृते आवश्यकता, मेरे लिए कोई आवश्यकता की बात नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है किस चीज की, अब अवलंबन से, अवलंबन की मुझे आवश्यकता नहीं है। अवलंबन का मतलब क्या है, सहारा, सहायता देने वाला है। और इसको यदि हम ग्रामर के दृष्टिकोण से देखें तो अवलंबन में किस तरह के धातु और प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, तो उस चीज को यदि हम देखें तो क्या कह सकते हैं, अब उपसर्ग है, लंब शब्द है, ये लंबन शब्द बन गया है, लंब से लंबन बना है और षष्ठी विभक्ति एक वचन। स्वयं समर्था, अवलंबन की मुझे आवश्यकता नहीं है, स्वयं समर्था अहम, मैं अपने लिए स्वयं समर्थ हूं। समर्था है इसलिए क्योंकि स्त्री है। जीवन पथे चली तुम, जीवन के रास्ते में चलने में अहम, मैं जीवन पथ में चलने में स्वयं समर्थ हूं। न कस्यापि संकेतितहि, कस्यापि किसी के भी, न का मतलब नहीं, कस्य जोड़ अपि, कस्यापि, किसी के, संकेतितै संकेत से, इशारे पर, नर्तितुम,
नाचना पारयामी पा सकती हूं, या मैं किसी के संकेत पर, किसी के इशारे पर नाच नहीं सकती, ये कहना है। नर्ति तुम न शक्नोमी की जगह नर्ति तुम न पारयामी, मैं नाचने में समर्थ नहीं हूं, किसी के इशारे पर मैं नाचती नहीं, मैं किसी के इशारे पर नाचना नहीं चाहती, ये भावना है। संकेत, इशारे पर, संकेत का मतलब इशारा, संकेतित इशारे से। कुंडला कहती है नर्तिष्यसि तदा एकाकिनी एव, यदि किसी के सहारे नहीं नाच सकती तो अकेले ही नाचना पड़ेगा सारी जिंदगी। नर्तिष्यसि तदा तो एकाकिनी एव, अकेले ही। मदालसा कहती है विहस्य, हंस करके। विहस्य में ये जो विहस्य शब्द है अव्यय है, हंस कर। यदि तुम शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि, यदि तुम जल्दी ही पति के घर जाना चाहती हो, यदि तुम जल्दी पति के घर चली जाओगी, मदालसा कह रही है कुंडला से कि ठीक है तुम अपने पति के घर जाओगी, तदा तो एकाकिनी भविष्यामि, मैं अकेली हो जाऊंगी। परम एकः उपायः अपि चिंतितः मया, लेकिन ठीक है तुम अकेली, मैं अकेली रहूंगी तो मैंने एक उपाय सोच लिया है। एकः उपायः, एक उपाय। उपाय का मतलब, उपाय का उल्टा अपाय, उपाय का मतलब ढंग, कारण, तरीका, विचार। अभी चिंतित, सोच लिया है मया, मैंने एक उपाय खोजा है। कुंडला कहती कह उपाय, उपाय क्या है? मदालसा कहती संगीत साहित्य माध्यमेन, संगीत के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से। आप जानते हैं साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयम परमं पशूनाम। साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ब्रह्म विद्या को, ईश्वर ज्ञान को सरसम विधाय, सरस बनाकर, सरल और सरस मधुर बना करके, विधाय करके, बहुभ्य शिशुभ्य, बहुत सारे बच्चों को शिक्षणम प्रदास्यामि, शिक्षण दूंगी। और ये प्रदास्यामि में प्र उपसर्ग है, दा धातु है, ऋट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। तो यहां पर क्या चीजें आई? संगीत के माध्यम से आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा भजन गाते हुए। तो भजन क्या है? एक तरह से सरस करने की शैली है, ब्रह्म के विषय में जानकारी देने के लिए सरल शैली, भजन, गीत, कविता, कहानी। तो अब मैं इसमें से एक एक प्रश्न का उत्तर, एक पदेन उत्तरतः शुरू कर रहा हूं, उसको देखिए। तो एक पदेन उत्तरतः में देखिए, कस्मिन् विषये मदालसायाः अभिरुचि अस्ति, किस विषय में मदालसा की अभिरुचि है? मदालसा नाम है, उसकी रुचि किस चीज में है? अध्ययने, अध्यापने। का साकारम अवलंबते, का कौन सहारे की आवश्यकता लेती है? लता। लता माध्यमेन कुंडला किम कथयति? लतैव नारी पुरुषम अवलंबते। एकाकिनी चलितुम समर्था अहम जीवन पथे का कथयति। कौन कहती है कि मैं अकेले ही जीवन के रास्ते में चलने में समर्थ हूं? मदालसा। नाहम कस्यापि संकेते नर्तितुम पारयामि कस्यै कथयति। मैं जीवन के रास्ते में, मैं किसी के सहायता में या किसी के इशारे पर नाच नहीं सकती। कस्यै कथयति, किसके लिए कहा गया है? तो मदालसा यही कथयति। मदालसा ने ही कहा है। ये सेंटेंस किसके लिए? मदालसा यही। का पति गृहम गमिष्यसि, कौन पति के घर में चली जाएगी? यहाँ गमिष्यति लिखना चाहिए। तो कुंडला।
मदालसा केन ब्रह्म विद्यां सरसां विधास्यति। साहित्य संगीत माध्यमेन। एक वाक्य में उत्तर खोजना है। मदालसा किम करिष्यति, मदालसा क्या करेगी। साहित्य संगीत माध्यम में मदालसा साहित्य संगीत माध्यमेन ब्रह्म विद्यां सरसां कृत्वा शिशुभ्यः शिक्षयिष्यति। तो बच्चों को शिक्षित करेगी। करिष्यति में क्या है, क्री धातु है, लृट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। लृट लकार का मतलब क्या है, भविष्यत काल। तो बच्चों यहां तक जो मैंने आपके सामने कवर किया है, इसके माध्यम से मैंने लगभग आधे पाठ को आपके सामने उपस्थित किया, और आधे पाठ को उपस्थित करते साथ एक पदेन उत्तरता या एक दो जगह पर एक वाक्य ने उत्तरता था। आप यहाँ पर भी एक वाक्य ने ही उत्तरता समझिए, ताकि एक पदेन मैंने उत्तर लिखा है। तो इस हिस्से को, इस भाग को मैं यही समाप्त करता हूं, जिससे कि अगला वीडियो में दूसरा भाग नंबर 2 के माध्यम से स्टार्ट कर सकूं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद कर रहा हूं।